नमस्कार। आज की ये विशेष चर्चा और भविष्यवाणी बंगाल चुनाव के नतीजों के बारे में कतई नहीं है, बल्कि उस अदृश्य कालचक्र पर है जो अगले 6 महीनों तक बंगाल को अपनी चपेट में लेने वाला है। कल सवेरे से ही पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। बंगाल इलेक्शन रिजल्ट्स 2026 लाइव जैसी लाइनों से पूरा मीडिया पट जाएगा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि कल शाम तक जब यह साफ हो जाएगा कि सत्ता की चाबी किसके पास है, चाहे ममता दीदी का किला बच जाए या फिर भाजपा का भगवा परचम लहराए, उसके ठीक बाद बंगाल की गलियों में क्या होगा? क्या कल का सूरज बंगाल में अमन चैन लेकर आएगा या फिर ये एक और खूनी खेल की शुरुआत होगी? क्या पश्चिम बंगाल की नियति में सिर्फ राजनीतिक हिंसा, हत्याएं, आगजनी और विस्थापन ही लिखा है? क्यों आज पूरा देश आशंकित है कि कहीं 2021 की वो रूह कपा देने वाली हिंसा फिर से तो नहीं दोहराई जाएगी? बड़ी पुरानी कहावत है कि इतिहास खुद को दोहराता है। हमने पिछले 2 बंगाल चुनावों के बाद देखा है कि कैसे राज्य की धरती निर्दोषों के खून से लाल हुई है। हजारों लोग विस्थापित हुए, घर जलाए गए और कानून का राज जैसे दम तोड़ चुका था। आज फिर वही आहट सुनाई दे रही है। इस बार कड़वा सच यह है कि लड़ाई अब केवल ममता दीदी बनाम नरेंद्र मोदी की नहीं रह गई है। यह लड़ाई अब घुसपैठियों और बाहरी ताकतों के वर्चस्व और अस्तित्व की बन चुकी है। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि बंगाल में एक ऐसा समानांतर प्रशासन खड़ा हो गया है जो किसी भी सरकार के नियंत्रण से बाहर है। राजनीतिक विश्लेषकों और थिंक टैंक की माने तो इस बार लड़ाई आर पार की है। सत्ता की ये जंग अब केवल विचारधारा की नहीं रही, बल्कि वजूद की जंग बन चुकी है। बंगाल के स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया पर जो खबरें छन कर आ रही हैं, वे संकेत दे रही हैं कि कुछ ताकतें नतीजों के तुरंत बाद अराजकता फैलाने की पूरी तैयारी में बैठी हैं। दूसरी तरफ शासन और प्रशासन, खासकर केंद्रीय बल भी पूरी तरह मुस्तैद है। यहां सबसे बड़ा और डरावना पहलू है घुसपैठिए। पश्चिम बंगाल की सीमाएं जिस तरह से संवेदनशील हैं, वहां विदेशी ताकतों और अवैध घुसपैठियों का एक ऐसा नेक्सस तैयार हो चुका है जो बंगाल को भारत से अलग थलग करने तक की साजिशें रच रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह नक्सलवाद को जड़ से मिटाया, वैसे ही उन्होंने संकल्प लिया है कि एक एक घुसपैठियों को चुन चुनकर देश से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन क्या ये घुसपैठिए इतनी आसानी से हार मान जाएंगे? मेरी भविष्यवाणी कहती है कि ये तत्व अब अंतिम प्रहार करेंगे। शासन प्रशासन के लिए अगला 1 साल किसी युद्ध क्षेत्र में रहने जैसा होगा। बंगाल में इस बार हिंसा का असली केंद्र होंगे वो इलाके जहां घुसपैठियों का दबदबा बढ़ चुका है। ये ताकतें अब फाइनल लड़ाई के मूड में हैं। केंद्र सरकार का संकल्प और राज्य सरकार की मजबूरियों के बीच बंगाल की जनता पिस सकती है। यह लड़ाई अब सिर्फ वोट की नहीं, बल्कि बंगाल की डेमोग्राफी को बचाने की है। अब आते हैं उस विज्ञान पर जो समय से पहले संकट को देख लेता है, यानी ज्योतिष। पश्चिम बंगाल की जन्म कुंडली 15 अगस्त 1947 आधी रात के आधार पर मिथुन लग्न और तुला राशि की बनती है। मिथुन लग्न यानी राज्य में चंचलता और राजनीतिक उथल पुथल का योग बना रहेगा।
लेकिन यदि गोचर को ध्यान से देखा जाए तो इस समय मंगल और शनि की युति मीन राशि में हो रही है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल और शनि का एक साथ आना विस्फोटक माना जाता है। ग्रहों का यह क्रूर मेल पश्चिम बंगाल की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। राहु का प्रभाव राज्य के 9वें घर पर होने का साफ मतलब है कानून व्यवस्था का पूरी तरह चरमरा जाना। मेरी बात बहुत स्पष्ट है, जीते चाहे कोई भी, चाहे टीएमसी अपनी संगठनात्मक ताकत से बढ़त बनाए रखे या फिर भाजपा एक बड़ी शक्ति बनकर उभरे, लेकिन सत्ता का यह हस्तांतरण या फिर सत्ता का बचाव शांतिपूर्ण नहीं होने वाला है। अगले 6 महीने बंगाल के लिए अग्नि परीक्षा के समान है। जुलाई 2026 तक राहु मंगल का प्रभाव यह संकेत दे रहा है कि राज्य प्रशासन और पुलिस को बार बार केंद्र और केंद्रीय सुरक्षा बलों की मदद लेनी पड़ेगी। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो मई से नवंबर 2026 तक बंगाल में अराजकता और हिंसा का एक ऐसा दौर आ सकता है जिसे काबू करने में प्रशासन को काफी ताकत लगानी पड़ेगी, कड़ी मशक्कत करनी होगी। घुसपैठिए और विदेशी ताकतें बंगाल की भूमि को अपनी लड़ाई का मैदान बनाएंगी, लेकिन एक किरण आशा की भी है। पहले 6 महीनों के भारी संघर्ष के बाद साल के अंत तक स्थितियां धीरे धीरे काबू में आने लगेंगी। यह एक क्लीनिंग प्रोसेस होगा जहां बंगाल को उस गंदगी से मुक्त किया जाएगा जो दशकों से जमी हुई है। तो क्या हम सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर यह सब देखते रहेंगे? यह समय बंगाल की जनता के लिए अपनी बुद्धिमानी दिखाने का है। याद रखिए, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन एक बार जब सामाजिक ताना बाना टूटता है तो उसे जुड़ने में सदियां लग जाती हैं। प्रशासन को इस बार पहले से कहीं ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि दुश्मन केवल अंदर नहीं बल्कि सरहद पार भी बैठा है। अब आखिर में मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि बंगाल में अमन चैन स्थापित करने के लिए कड़े प्रशासनिक फैसलों की जरूरत है? क्या घुसपैठियों का मुद्दा ही बंगाल की अस्थिरता की असली जड़ है? वैसे बंगाल के निकट भविष्य के बारे में आपकी अपनी खुद की क्या भविष्यवाणी और एनालिसिस है? चुनाव नतीजों के बाद क्या आपको लगता है कि बंगाल फिर से अपनी पुरानी गरिमा को पा सकेगा? क्या राज्य में अमन चैन और कानून का राज वापस लौटेगा? क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प बचा है? और क्या एक एक घुसपैठियों को निकाले बिना बंगाल कभी शांत नहीं हो पाएगा? जरूर बताइएगा।